हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करेंगे DSSB PGT बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये ईयर 2015 का है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, दी सब सेलुलर ऑर्गेनल नॉट बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन इज। मतलब सब सेलुलर ऑर्गेनल्स इनमें से कौन सी है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसमें ऑड वन आउट ढूंढना है। तो गोल्जी अपैरेटस सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें बोला गया नॉट बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, तो गोल्जी अपैरेटस तो होती है सिंगल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, बट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रोटीन ऑफ फॉलोइंग आर सिमिलर। इनमें से किसकी ब्लड प्रोटीन सिमिलर है। चार ऑप्शंस हैं, मैन एंड गोरिल्ला, मैन एंड मकैक, मैन एंड एप एंड मैन एंड मंकी। तो इसका आंसर आपको भी पता होगा कि जो ह्यूमन से सबसे क्लोजली रिलेटेड हैं वो हैं एप्स। ठीक है, तो एक ऑप्शन मैन एंड एप भी दिया हुआ है, मैन एंड गोरिल्ला भी दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन क्लोजली रिलेटेड है, तो मंकी और मकैक के साथ तो नहीं है क्लोज रिलेशन इतना ज़्यादा, बट एप के साथ है, बट गोरिल्ला भी इसमें एक ऑप्शन है। तो इसका जो मुझे लगता है कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो मैन एंड गोरिल्ला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल द एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं जो कि एक ही एरिया में रहते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है। वेजिटेशंस, फ्लोरा, फोना या बोथ ए एंड बी। तो जाहिर सी बात है उनको फोना कहा जाता है, क्योंकि फ्लोरा का मतलब होता है उस जगह पर मिलने वाले सारे प्लांट्स, ठीक है, और फोना का मतलब होता है उस जगह पर मिलने वाले सारे एनिमल्स। नेक्स्ट है, व्हेन बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन अ पैराग्राफ। जब हम बायोलॉजिकल नेम्स को किसी पैराग्राफ में लिखते हैं तो उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, अंडरलाइन किया जाता है या अंडरलाइन नहीं किया जाता है, या बोथ ए एंड बी। तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी पैराग्राफ में किसी बायोलॉजिकल नेम को लिखते हैं या तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है या अंडरलाइन किया जाता है, मतलब ए और बी ऑप्शन दोनों सही हैं। तो एक ऑप्शन जिसमें दोनों दिए हुए हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो डी ही इसका आंसर होगा। द टर्म टेक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज यूज बाय। टेक्सॉन टर्म जो है वो पहली बार किसके द्वारा यूज़ की गई थी। ICBN, ICZN, मेयर या फिर डी कॉन्डोल। तो इसका आंसर है मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ब्रिंग्स आउट। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, या फिर ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन ओवर 0.75 मिलियन स्पीशीज इज। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें 0.75 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स जितने भी एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म, उनमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ इंसेक्ट की है, तो इसका आंसर है ए, इंसेक्ट। साइलेंट वैली इज़ अ प्लेस इन। साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइम मोल्ड्स रिजेंबल विद। तो स्लाइम मोल्ड्स किससे रिजेंबल करते हैं। स्लाइम मोल्ड होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डीके सब्सटेंसेस पे फीड करते हैं, तो वो रिजेंबल करते हैं फंजाई से। ए इसका आंसर होगा। विच इज़ एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, विच इज़ एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया, तो पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपिड्स या प्रोटीन्स। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर कोई हिंदी में देखना चाहता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। इनमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो दूसरे के ऊपर पैरासाइट है। देखिए चार ऑप्शंस हैं, जिसमें कि विब्रियो और बेसिलाई तो हम कॉमनली सुनते हैं और इनके बारे में हमने ऐसी कोई भी बात नहीं सुनी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई एक आंसर हो सकता है, बेलो विब्रियो या फिर बेगियोटोआ। तो इसका आंसर है ए, बेलो विब्रियो। इसको बेलिडो विब्रियो के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन।
तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ होते हैं? प्लाज्मिड, एपिजोम, मीजोजोम या न्यूक्लियोइड? तो हमें पता है मीजोजोम में होते हैं। मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ मुड़ जाती है, उसी को ही हम मीजोजोम कहते हैं, और मीजोजोम में ही बैक्टीरिया के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस साइड वाले क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स विच डेवलप्ड ऑन अर्ली अर्थ आर कॉल्ड। जो पहली लाइफ फॉर्म अर्थ पर आई थी, डेवलप हुई थी, उसको क्या कहते हैं? माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट, प्रोटोबायोन्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो माइकोबायोन्ट फाइकोबायोन्ट तो हो नहीं सकते, क्योंकि माइकोबायोन्ट फाइकोबायोन्ट जो लाइकेंस होते हैं उनके कंपोनेंट्स को कहा जाता है, जिसमें माइकोबायोन्ट फंजाई को कहते हैं, फाइकोबायोन्ट हम किसको कहते हैं? एल्गी को कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोबायोन्ट इसका आंसर होगा। रीज़न ये है कि प्रोटोबायोन्ट हम कह सकते हैं कि इस पहली लाइफ फॉर्म थी। एक्चुअली में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे और उनके ऊपर एक लेयर भी आ गई थी, जस्ट लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए कहा जाता है कि वो सबसे पहला लाइफ फॉर्म है अर्थ पर जो आया था, उसका नाम प्रोटोबायोन्ट या प्रोबायोन्ट था, तो इसलिए सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन इज। ह्यूमन ब्रेन में कितने नर्व सेल्स होते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, 10 बिलियन, 1 बिलियन, 100 बिलियन, 200 बिलियन। तो देखिए एक्चुअली में जब पहले साइंटिस्ट सोचते थे 100 बिलियन होते हैं, बट बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला अप्रॉक्सीमेटली 86 बिलियन नर्व सेल्स हैं हमारे ब्रेन में, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। तो जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 100 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? 4 ऑप्शन है, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जीन एक्सचेंज। इन सबसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, बट सबसे अल्टीमेट सोर्स है म्यूटेशन, जिसका आंसर क्या होगा? ए। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अकर्स इन बैक्टीरियोफेज। इनमें से कौन से बैक्टीरियोफेज के पास सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस, इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट है, 5X174 और M13 बैक्टीरियोफेजेस। ये जो हैं ये हमारे क्या हैं? ऐसे बैक्टीरियोफेजेस हैं जिनका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है और क्लोज सर्कुलर भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, 5X174 एंड M13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? बेटर अडेप्टेबिलिटी, बेटर सर्वाइवल, एलिमिनेशन ऑफ लेस अडेप्टेड या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही तो होता है कि हम बेटर अडेप्ट कर पा रहे हैं, बेटर सर्वाइव कर पा रहे हैं, और लेस अडेप्टेड चले जाते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। बात करें हम इसके साइड वाले क्वेश्चन की, विच इज़ 19th क्वेश्चन। स्टडी ऑफ शेल्स स्पेशली दोज ऑफ मोलस्क इज नोन एज। मोलस्क की जो शेल होती हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, मेलेकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, एंटोर्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड ऑफियोलॉजी। देखिए मोलस्क की शेल की स्टडी को कहा जाता है कॉन्कोलॉजी, यानी कि बी आंसर है कॉन्कोलॉजी। बट अगर आपसे पूछा जाए कि मोलस्क की स्टडी को क्या कहते हैं तो फिर ए ऑप्शन होगा, मेलकोलॉजी। बट फिलहाल यहाँ पे हमारे से मोलस्क की शेल के बारे में पूछा गया, इसलिए आंसर है बी, कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। को डिस्कवरर ऑफ डार्विनिज्म वॉज। डार्विनिज्म के को डिस्कवरर कौन थे? हालांकि सारा क्रेडिट डार्विन को ही मिल गया, बट एक साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने इनके साथ में इस चीज़ को, कंसेप्ट को डिस्कवर किया था, मतलब उन्होंने भी इस कंसेप्ट को डिस्कवर किया था, को डिस्कवरर थे। 4 ऑप्शन है, मैल्थस, वैलिस, रस्किन या रॉबर्ट। तो आंसर है बी, वैलिस। देन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रोसेस एब्सेंट इन वायरसेस इज। वायरसेस में इनमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होती? रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन, एनर्जी लिबरेशन। देखिए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और म्यूटेशन तो होता है। रेप्लिकेशन भले ही वो दूसरों की मशीनरी को यूज़ करके करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी दूसरों की सेल में करता है, बट होती तो है प्रोसेस। म्यूटेशन के लिए तो वायरसेस फेमस होते ही हैं, तो तीनों प्रोसेसेस तो होती हैं। तो डी नहीं होता, एनर्जी लिबरेशन नहीं होता। वायरसेस के अंदर एनर्जी लिबरेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती, ना ही एनर्जी प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो डी आंसर है इसका, एनर्जी लिबरेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे है रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। रेड टाइड्स कौन प्रोड्यूस करता है? डाई एटम्स, डाइनोफाइसी, रेड एल्गी या ब्लू एल्गी।
तो आप गलती से लगा के आ सकते हैं सी ऑप्शन रेड एल्गी, बट ये इसका आंसर नहीं है। आंसर है बी डाइनोफाइसी। जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जिनका एक ग्रुप है डाइनोफाइसी, तो डाइनोफाइसी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेड टाइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें है सेक्सी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। सेक्सी टॉक्सिन किसने मतलब कौन प्रोड्यूस करता है? नॉक्टिट्यूला स्पीशीज, सेरेटियम स्पीशीज, गैनियोलेक्स या फिर नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि डिनोफ्लैजिलेट्स की कुछ ही स्पीशीज़ करती हैं। हालांकि सेरेटियम भी क्या है, डिनोफ्लैजिलेट ही है, बट ये हैं तो डिनोफ्लैजिलेट ही तीनों, बट ये जो सी ऑप्शन है गॉनियोलेक्स, ये ही सेक्सीटोसिन इनमें से प्रोड्यूस करता है। फिर है 23, इन यूग्लिना फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। यूग्लिना में फूड किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है? पैरामाइलोन ग्रैनुअल्स, प्रोटीन, फैट या सुक्रोज। तो इसका आंसर है ए पैरामाइलोन ग्रैनुअल्स। देन है 24 क्वेश्चन, द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है सी ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब आयंस को बैलेंस करके रखता है बॉडी फ्लूइड में। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू। इंटरफेरॉन्स किसके रिस्पॉन्स में सिंथेसाइज होते हैं? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई। तो वायरसेस के रिस्पॉन्स में सिंथेसाइज होते हैं। ऑप्शन सी वायरसेस का आंसर होगा। जब भी कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो उस सेल्स में से इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं जो कि सिग्नल देते हैं दूसरे सेल्स को, ताकि वो सेल्स अपना बचाव कर सकें वायरसेस से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 26। पहली आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड बफलो कहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी? आंसर क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ऑप्शंस हैं करनाल, इलाहाबाद, पानीपत या दिल्ली। तो इसका आंसर है बी इलाहाबाद। नेक्स्ट है वाइन ईस्ट इज। वाइन प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी ईस्ट को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है ए सेक्रोमाइसीस सेरेविसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, माइस्थीनिया ग्रेविस इज रिलेटेड टू। ए है हमारा ऑटो इम्यूनिटी, बी है एड्स, सी है इंटरफेरॉन्स, डी है इम्यून डिसऑर्डर। सो इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसलिए इसका आंसर होगा ए। इन ह्यूमन बींग फॉलोइंग सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड। ह्यूमन बींग्स में कौन से सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं? एक्स एक्स एंड एक्स वाई या नन ऑफ दीज। तो आंसर है बी एक्स एंड एक्स वाई, जिसमें एक्स जो होते हैं वो फीमेल्स में मिलते हैं और एक्स वाई मेल्स में मिलते हैं। सेल सिक्रेशन इज डन बाय, कौन सिक्रेशन करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, गोल्जी अपैरेटस या फिर न्यूक्लियोलस। तो इसका आंसर है सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक पेपर में 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए सब इतना ही।